जो माया का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। अरे तू आ गया, स्वागत है तेरा कालिंग पुंग में। अगर पहले बताया होता तो पार्टी सार्टी का इंतजाम करके रखता। उसकी जरूरत नहीं है। वही तो, एक हफ्ते पहले फूफा जी ने बता दिया था मुझे। हाँ, बीच में पाक से बोलना जरूरी है क्या? ये दोस्त है मेरा तो दो चार झूठ बोल ही सकता हूँ ना। ये जो है ना, नेपाल घूमने के लिए आया है, मेहमान है। इसकी शक्ल तो नेपालियों जैसा तो है नहीं। हाँ। इसका नाम है कंचमा। जब पहले इसके पास पैसे थे तो मेरे होटल में गेस्ट बनकर आया था। जब पैसे खत्म हो गए तो मेरे होटल में चीफ गेस्ट बनकर रह रहा है। अब तुम्हें तो पता है कि मुझे नेपाली कुत्तों से भी प्यार है। ये तो फिर भी इंसान है। ज्यादा मजे मत लो संबंधी, एक दिन कुत्ते का भी दिन आता है। जब आएगा तो देखा जाएगा। त्योहार, कुत्ते का त्योहार। चला जा। हाँ चलते। तू किधर आ रहा है? जाके लगेज बैग लेके आ। खाता है तो काम भी किया कर। चल। फूफा जी मैं आ गया। ओहो, तुम आ गए? हाँ जी, नमस्ते फूफा जी। बहुत खुश रहो बेटा। बेटा तू आ गया बेटा। हाँ, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। नमस्ते फूफा जी। भगवान तुझे खुश रखे। ठीक है सारस, मैं चलता हूँ। बहुत ज्यादा ग्राहक हो गए होटल में। शाम को उधर ही आ जाना, बैठकर चाय वाय पियेंगे। हाँ ठीक है, आता हूँ। चल ठीक है सारस, कल मिलते हैं मेरे होटल में। मेरा मतलब मेरे संबंधी के होटल में। शादी कब होगी, बच्चे कब पैदा होंगे, और संबंधी हम लोग अभी से हो गए। चल, पैसा ना देना पड़े इसके लिए संबंधी बना लिया। मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। घंटा जैसा टन टन बजता ही रहता है। अच्छा तुम थक गए होगे, अंदर चलो। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। चल बेटा मैं आती हूँ। अच्छा मेरे लिए कोई काम है क्या संबंधी?
सीधा सीधा बोलना, दारू पीने का मन कर रहा है, क्या काम का बहाना कर रहा है? दारू तो पीऊंगा ही ना थोड़े समय बाद, नहीं तो बुआ के घर में चला जाऊंगा। क्या रे? मेरा मतलब आपके बुआ के घर में। प्यार भी करते हो और बड़ी बड़ी आंखें भी दिखाते हो मुझे। आखिर नेपाली नेपाली ही होता है। इंसान कोई भी हो, दिल बड़ा होना चाहिए। पहले काम खत्म कर लेते हैं, ठीक है? सिर्फ काम खत्म करना, बकरे का मटन मत खत्म करना। 4 नंबर रूम का गेस्ट को ले जाकर गर्म पानी दे दे। उधर फ्रिज में ठंडी बियर, उसका क्या करना है? बस मैंने पूछा ही है, बिना पूछे पीने की आदत थोड़ी है मेरी। ठीक है, पानी पहुंचा देता हूं मैं। क्या हुआ सारस? क्या बात है? तू इस शादी से खुश नहीं है? तेरे अच्छे के लिए ही हम लोगों ने ये बात आगे बढ़ाई है। क्या कहना है तेरा? कोई खास बात नहीं है बुआ जी, बस काम का थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन ये शादी मैं कुछ दिन और नहीं डाल सकता क्या? ये क्या कह रहा है? ये शादी हम कैसे रोकेंगे? समधी जी को क्या बोलेंगे? देख सारस, भगवान ने भले ही तुझे मेरा भतीजा बनाया हो, लेकिन मैंने तुझे बेटा ही माना है। मरने से पहले भैया और भाभी ने मुझसे वचन लिया था बेटा। बहन, शादी के बाद चाहे तू जहाँ जाना, इसको अपने साथ लेकर जाना। इसीलिए तो मैंने कभी बच्चा नहीं पैदा किया बेटा। मुझे सब पता है बुआ जी। मेरी बुआ होने के बाद भी आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं हूं तुम्हारा बाप। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारा पापा हूं ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें भी पापा बनना पड़ेगा। अब हमारा भी मन करता है कि हमारे पोते पोतियों को खिलाऊं। अभी मेरा शादी करने का मन नहीं है फूफा जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ना। मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैंने भी तुम्हारी तरह शादी करने के लिए समय मांगा होता ना, तो तुम्हारी बुआ नेपाल में कुंवारी बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती और मैं मजनू की तरह घूमता फिरता। इसीलिए शादी तो इसी उम्र में की जाती है। अगर तुम्हारा शादी करने का मन अभी नहीं हो रहा है ना, तो ये एक पैक फटाफट मार लो, तो थोड़े समय के बाद धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी तुरंत शादी कर लूं। पियोगे? आप ये सब बातें मत सिखाइए मेरे भतीजे को, ठीक है? आपको तो इसे मनाना चाहिए, उल्टा इसे शराब पिला रहे हैं। अरे इससे हिम्मत बढ़ जाती है। जब तुम्हारे साथ मेरी शादी की बात चल रही थी ना, मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर 2 पैग मार ली थी ना, तुरंत ही ओके कह दिया। पियोगे? रुको, मैं 1 मिनट में इसको समझा देता हूं। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा पीने का मन नहीं करता तो मत पियो, लेकिन 1 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ। उसे लगेगा मैं तुम्हें समझा रहा हूं और मैं 1 पैग मार लूंगा। आ जाओ।
नमस्कार समधी जी। ओहो, स्वागत है जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। बेटी नमस्कार। अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। क्यों, हमारे होने वाले जमाई साहब दिखाई नहीं दे रहे? समधी जी, आप बात को आगे बढ़ाइए ना, क्या कहती हो? समधी जी ने बोल दिया तो बात तो ऐसे ही आगे बढ़ गई। समधी जी की बात छोड़ो। यहाँ तो लड़की से ज्यादा लड़का ही शर्माया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों को 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। बाप रे बाप, ये अभी से कैसी बातें कर रहे हैं। इन्हें अकेले क्यों छोड़ना है? अरे ये दोनों तो बचपन से एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बचपन में एक साथ रहते थे, जवानी में ये इधर और वो उधर, कैसे एक दूसरे के बारे में पता चलेगा? अच्छा यही होगा कि दोनों एक दूसरे के मन की बात समझकर नई जिंदगी शुरू करें तो और अच्छा होगा। क्या कहना है तेरा? सुनो, तुम दोनों जाओ, लेट मत करो। अरे बिटिया अभी अभी तो आई है, थक गई होगी। और कहाँ जाएंगे ये लोग? अरे बुआ जी, मैं सारस और निशा को घुमा कर लाता हूँ, इन दोनों में बातचीत भी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को समझ भी लेंगे। क्या बुआ जी, खाना उधर ही खाएंगे ये सोचकर मैंने सवेरे ही बकरा काट कर रख दिया था। तेरे की भाई, सरप्राइज था, समझता ही नहीं। सरप्राइज? मैंने बकरे के 3 ही पैर काट कर रखे हैं, ऐसा कौन सरप्राइज देता है भाई? सारस, आप हमारी शादी की बात से खुश नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं है निशा, मैं थोड़ा अलग ही टेंशन में हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं? पहले मैं इस प्रॉब्लम से फ्री होना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैंने अभी फिलहाल के लिए मना किया है, थोड़े टाइम बाद हम शादी करते हैं ना, ठीक है? आपके मन में क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में आपके लिए हमेशा प्यार और सम्मान रहेगा। आपको जिस बात से खुशी मिले मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नारंगी, तुमने और मैंने जो सोचा था वो बात सच हो गई। मेरे भतीजे और तुम्हारी बेटी की शादी करने की बात तय हो गई ना? हाँ ये तो सच है। तूने जो कुछ भी बोला था वो सब तो कर दिया, लेकिन तूने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। क्या? इधर देख, इधर मेरा गिलास खाली है। अच्छा, गिलास खाली हाँ, है? जल्दी से एक पैक बना। अभी भर देता हूँ। हाँ। ये शराब भी अजीब चीज है, पहले तो समधी समधी बोल रहे थे और अब तू मैं शुरू कर दी। शराब पीने के बाद तो पता नहीं मर्दों को क्या हो जाता तो है। क्या हुआ, मन की बात बाहर आ जाती है। लो, मैं भी क्यों आपकी बातें सुनने लगी। और नारंगी देख, मेरा तो चाहे भतीजा बोल या बेटा बोल यही एक है, इसीलिए मैं उसका दहेज भी डबल लूंगा। हाँ, अब मेरी भी तो यही इकलौती बेटी है, इसके लिए जो भी पैसा मैंने जमा करके रखा है, चल तू ही बोल यार, क्या दहेज चाहिए तुझे? जो मांगेगा वो सब दूंगा तुझे, चल बोल। मुझे क्या चाहिए सुन, दौलत चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती और तेरा घर, सब कुछ चाहिए। तूने सोचा होगा मैं ये सब मांगूंगा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए यार। मुझे तो दहेज में तेरा प्यार चाहिए बस, ताकि तेरा और मेरा संबंध अटूट रहे और बेटे बहू का संबंध भी दीर्घ काल तक अटूट रहे।
तूने तो मेरे दिल की बात बोल दी है यार। मैं भी तो इतनी देर से यही सोच रहा था यार। चला जा, गले लग जा मेरे दोस्त। तूने तो चुम्मा ले लिया यार, धत तेरी। रुको ना, मैं भैया से बात करती हूँ, और मेरी बात मेरे भैया कभी नहीं टालते हैं। ठीक है? ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। धानवी। हाँ जी भैया। कौन है ये? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को। कौन है वो? बोलो। भैया, उसका नाम शीर्षक है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप उसे मिलेंगे तो आपको भी वो पसंद आ जाएगा भैया। बहुत अच्छा लड़का है वो। मेरी बहन, इस समाज में मेरी कितनी इज्जत है ये बात तुम्हें अच्छे से पता है ना? ऐसे किसी लड़के के साथ खुलेआम दिन दहाड़े घूम रही हो। मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे सब? उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी? बोलो। भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी अपने आप से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं भी देखता हूँ मेरी बहन को मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला वो लड़का कैसा है। बुलाओ उसको। मेरे बहन की खुशी में मेरी खुशी है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जाओ भैया। बुलाओ उसे। आराम से आना वरना गिर जाओगी। कल हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अब तो इंजन ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया है। अब आप भी भैंस जैसे पानी पीती है वैसे पिएंगे तो कहाँ से काम करेगा। अब जो बोलना है बोलिए समधी जी। अभी शादी का मुहूर्त तो कुछ दिन बाद ही है। तो भी हम लोग फोन पर बातचीत करते रहेंगे। अरे वो तो हम कर ही लेंगे समधी जी। चलिए ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। चलते हैं। निशा, कहाँ खो गई? चल ना। सॉरी। नमस्ते। नमस्ते। बाय। ओके बाय। मैंने तो सोचा था सारस की शादी में नए नए कपड़े पहन के डांस करूंगा, और ये शादी टालने की बात कर रहा है। देखो, शादी इन दोनों को करनी है और तैयारी तुम कर रहे हो। फोकट में ज्यादा मत बोल। ए संबंधी, अगर मैंने यहाँ आपका फोकट में खाया है ना, काठमांडू में आना, आपको धरारा, घंटा घर, डिस्को, डोरी, ठोंबे, स्वयंभू, पशुपतिनाथ, पता नहीं कब मुझे घुमाएगा। मैं सुनते सुनते पागल ही हो गया। पहले आओ तो सही तुम। काठमांडू में जो बोलोगे वो ही सब होगा। देखूंगा देखूंगा। ओए सारस, सब लोग तो शादी की बात करके शादी करना चाहते हैं, और तू शादी टाल रहा है। कहीं तेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? अबे जब तू क्या बोल रहा है? फालतू की बातें मत कर। आंखें नहीं है, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? ये तो जानवर है, इसे कुछ भी नहीं पता। तुम तो इंसान हो ना। इसको बचाने के चक्कर में मुझे कुछ हो जाता तो क्या करते? ओके ओके, आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। मुझे वहाँ ऊपर तक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। पीछे क्यों? मैं इधर आगे बैठूंगी। लो, फिर से गायब हो गया। ये इस दुनिया में है ही क्यों? आ जाओ, आगे बैठ जाओ। ओके, आप आगे बैठ जाइए। बड़े आए, गाड़ी भी नहीं चलाना जानते। लगेज यहाँ पर रखो। लो पकड़ो इसे।
मैं एक टीचर हूँ और आप? सारस। बहुत कम बोलते हैं ना आप। वैसे तो मैं भी कम ही बोलती हूँ। आप कम बोलने वाले इंसान हैं तो क्या हुआ, तो कम ही बोलिए, कम से कम हॉर्न तो बजाइए। अगर वो बकरी का बच्चा मर जाता तो? बकरी का बच्चा मर जाता तो मैं खा लेता। हाँ? मैं गजब बहादुर। गजब की सोच है आपकी। बकरी के बच्चे को पका कर खाएंगे, पापी। ये लो, मरे हुए बकरी का बच्चा खा लिया तो मैं कैसे पापी? ओके, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। आज के बाद गाड़ी स्लो चलाइएगा और देखकर चलाइए। आपको भी थैंक यू। आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। आज हम लोगों को पाप और धर्म के बारे में पढ़ाया। उधर मत देखिए, इसकी शादी तो फिक्स हो गई है। अब पूरे कालिंगपुंग गांव में एक ही सीट खाली है, वो है गजब बहादुर की। ओहो, शादी होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस। हाँ जी, थैंक यू। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, शादी में बुलाना पड़ेगा। ओके, बाय। हेलो। हाय। मैं आपके लिए क्या लाई हूँ आपको पता है? चॉकलेट। थैंक यू। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ठीक है। अरे मैडम, आप आ गई? मम्मी आ गई। हाँ। रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से आ गई। अच्छा ठीक है, अंदर चलो। हाँ? बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी। कल दिन में कहाँ गायब हो गया था? तुम बीच रास्ते में गायब हो गए थे, बहुत अच्छा हुआ। इस गजब की जिंदगी में गजब की लड़की का प्रवेश हुआ। देखिए संबंधी जी, बिना जान पहचान का मिस्त्री और बिना जान पहचान की स्त्री, अनजान मिस्त्री घर बिगाड़ देता है और अनजान स्त्री जिंदगी बिगाड़ देती है। अभी जाकर तूने सही बात बोली। अनजान मेहमान को अपने घर में रखने से क्या होता है, ये मेरे से अच्छा कौन जानता है। इसका उदाहरण मैं ही हूँ। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही काठमांडू जा रहा हूँ। तेरे की ऐसी छोटी मोटी बातों का कोई बुरा मानता है क्या? रूखी सूखी है भाई, मिल बांट कर खाएंगे, साथ में सोएंगे। मैं तुम्हें अपना मेहमान नहीं, अपना छोटा भाई समझता हूँ। मैं तुम्हारी बातों की वजह से नहीं जा रहा हूँ संबंधी, काम आया है इसलिए जा रहा हूँ। हमारे देश के राज्य की सीमा अलग है, लेकिन हमारा दिल एक ही है। यहाँ मेहमान बनकर आया था और परिवार बन के जा रहा हूँ। नमक की कीमत तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अपना भी बोलता है, नमक और एहसान की भी बात कर रहा है। हम कालिंगपुंग गांव वाले एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद उस रिश्ते को हम लोग जिंदगी भर निभाते हैं। अब तू नेपाल जा रहा है, कुछ जरूरत हो तो फोन कर लेना। आज हम लोग देसी दारू नहीं, अंग्रेजी शराब पीकर मजे करेंगे। चला जा। चलो चलते हैं। बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते पर हूँ। अगर कोई मैकेनिक का नंबर है तो भेज दीजिए ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है। क्या हो गया? बीच रास्ते में गाड़ी रोककर क्यों खड़े हो? अरे वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को फोन किया, आ रहा है। कर्ज और एहसान टाइम पर आए तो क्लियर कर देना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं छोड़ देती हूँ। नहीं ठीक है, आप जाइए, मैकेनिक आ रहा है। बोलते हैं ना, पत्थर का भार मिट्टी पर और मिट्टी का भार पत्थर पर डालने से कोई फायदा नहीं होता, तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आइए, मैं छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आइए ना, बैठ जाइए। जिंदगी में वक्त आने पर सारी चीजें हो जाती हैं, समझी ना? देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे घर पर आओ और मेरा हाथ मांगो। हाथ मांगने? इतनी जल्दी? अरे अभी तो हमारा टाइम है घूमने का, एंजॉय करने का, रोमांस करने का। समझो ना, रोमांस करने से पहले शादी करनी है। हाँ? ऐसे बोलने से होगा क्या? रोमांस तो शादी के बाद भी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। दादी के साथ मेरे घर पर आओ और भैया से बात करो आज ही। ठीक है मैडम, जैसा आपका आदेश। शादी करने से पहले ये हालत है, शादी करने के बाद क्या होगा? हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
मेरे दादी माँ की मनपसंद मसालेदार दूध की चाय। शाबाश। ओहो, आज मेरी दादी माँ कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर से मस्ती करने लगा ना? क्या चाहिए? आपके चेहरे पर ऐसी खुशी देखकर सब कुछ मिल गया। बस हो गया, ज्यादा मस्का मत मार। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। आज तक तुझे जो चाहिए वो सब कुछ मैंने तुझे ला कर दिया है। अब क्या चाहिए? दादी माँ, आप बहुत काम करती रहती हैं। इस उम्र में आपको तो आराम करना चाहिए, समझी? घर का एक भी काम नहीं करना चाहिए आपको। घर का काम ना करूँ तो क्या करूँ रे? और मैं मेरे घर का काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, समझ गई। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? चल जल्दी से बता मुझे। लड़की? कौन सी लड़की? मैंने तो किसी लड़की के बारे में बात ही नहीं की। दादी माँ भी ना। बेटा, जब तेरे माँ बाप तुझे मेरे पास छोड़कर गए थे तब तेरे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसी समय से तेरे मन की सारी बात मुझे पता चल जाती है। तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तू बीमार हो गया है। तू नहीं बोलता था लेकिन मुझे सब कुछ पता चल जाता था। देख बेटा, अब तुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुलकर बता दे मुझे। लड़की बहुत अच्छी है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। एक बार आप मिलकर देखिए ना। अगर वो आपको पसंद नहीं आई तो मैं भी उसे छोड़ दूंगा। क्यों रे बदमाश, क्यों छोड़ देगा उसे? ठीक है। प्यार करने वाले कभी ऐसी बातें नहीं करते। बोल, क्या नाम है उसका? दानवी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर मैडम सही समय पे नहीं लाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। अभी बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए आप। थोड़े समय बाद आप इसको घर ले जा सकती हैं, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। ओके। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक टीचर होने के नाते छोटे बच्चों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इनका ख्याल नहीं रख पाई, इसीलिए दुर्घटना हो गई। मैं वचन देती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चे को लेकर आप घर जाइए। अपना ध्यान रखिए। मैं स्कूल जाकर आती हूँ। हाय, एक्सक्यूज मी। अरे आप यहाँ? किसी को कुछ हो गया क्या? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले रास्ते में देखा था। मुझे लगा आप किसी प्रॉब्लम में फंसी थी, बस इसीलिए आ गया था। लेकिन एनीवेज, आपने जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया है ना, इट वाज अमेजिंग। आज तो आपने चौंका ही दिया। आज आप हर दिन से ज्यादा बोल रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ओए, अजनबी इंसान, मेरे साथ बाइक पर चलेंगे क्या? नहीं, फिर कभी। बाय। होठों पर ऐसे ही मुस्कुराहट बनाए रखिए। लड़कों का चेहरा हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं खिंचा चला आता हूँ। पापा, आप तो हेल्पर बन गए। आप भी ना एकदम हैंडसम लग रहे हैं फूफा जी। हाँ? सही कहा ना? ये क्या, मैं तुझे आज ही हैंडसम दिख रहा हूँ? मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ। हाँ फूफा जी, हाँ।
बुआ जी बहुत जोर से भूख लगी है। क्या बना रही हो, दिखाओ ना। पक रहा है बेटा, खाना पक रहा है। मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। हाँ। ठीक है। यू आर अमेजिंग बेबी, जब से तुमसे प्यार हुआ है। अजी सुनते हैं, आज अचानक से इसके चेहरे पे इतनी खुशी कैसे आ गई? आजकल के लड़के कब खुश हो जाएंगे पता ही नहीं चलता है। वैसे आज ये इतना खुश क्यों है मुझे पता है। तुमको पता है? कल शाम को मैंने इसको शादी करने के बाद क्या क्या फायदा होता है ये इतना समझाया कि फायदे की बात सुनकर इसका मन पिघल गया। अच्छा मेरी बात सुनो, आज एक पैक मैं कड़क बनाऊंगा। कड़क पैक बनाएंगे? क्वार्टर लगाने के बाद ना आप रात में बाहर सोना। तो फिर जाने दो, ये क्वार्टर मारने के चक्कर में रात भर बाहर कौन सोने जाएगा। दीदी एक बात पूछूं? पूछो ना, पूछने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है। वो लड़का सारस है ना, कैसा इंसान है वो? बहुत अच्छा इंसान है वो। माँ बाप नहीं है उसके। उसकी बुआ ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। पहले नेपाल में काम करता था, अब वो छुट्टियों में इधर आ गया है। उसकी शादी की बात भी चल रही है, मैंने सुना है। शादी के लिए लड़की भी पसंद कर ली है उसने। तुम क्यों पूछ रही हो? वो इंसान कुछ बोलता ही नहीं है और उसे देखकर मुझे कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। वो लड़का शादी के लिए नहीं, मुझे फील हो रहा है किसी मिशन के लिए आया है। पता नहीं, इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत ही सच्चा इंसान है वो। मेरा पोता दानवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं अपने पोते के लिए आपकी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। माँ जी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसमें मैं क्या बोलूं? धानवी तो मेरी किस्मत है। भले ही हम दोनों ने एक ही कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन मैं अपने भाई होने का फर्ज पूरी जिंदगी निभाता रहूंगा। मैं इसकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, जान भी दे सकता हूं। भाई, मैं अपने जिंदगी का सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी बहन की आंखों में आंसू कभी भी मत आने देना। आप टेंशन मत लीजिए भैया, धानवी को इस संसार की सारी खुशियां दूंगा मैं। इसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, आई प्रॉमिस। और रह गई बात आंसू की, धानवी की आंख में आंसू नहीं, खुशियां रहेंगी हमेशा। शायद मेरी बहन धानवी ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया होगा, इसलिए आपके जैसा जीवन साथी मिला। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर हमारे घर में प्रवेश करेगी। अब सारी बातचीत तो हो गई है, मैं मुहूर्त निकलवाकर आपको खबर कर दूंगी। नमस्ते, अब हम चलते हैं। नमस्ते। हेलो, आपको फोन करके मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? आप वेट, ये नंबर आपको कहाँ से मिला बताइए ना। इंसान को विश्वास हो जाए तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, और आप तो नंबर की बात कर रहे हैं। आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। आज के बाद आप मुझे तुम बोलिए, सिर्फ तुम। ओके डन, आज के बाद सिर्फ तुम, ओनली तुम। ओके। So, कैसा लगा तुम्हें कालिम्पोंग में आके? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग और भी अच्छे लगे। मैं अब कुछ दिनों बाद वापस नेपाल चला जाऊंगा। तुम कब वापस जाओगी रचना? देखती हूँ, जिस काम के लिए आई थी वो खत्म करने के बाद। मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद। और शादी कब है? और दूल्हे राजा को शादी के मंडप में थोड़ी छोड़ूंगी। हाँ।
अनजान इंसान। मैंने अभी शादी ना करने का डिसीजन लिया है। बुआ और फूफा जी ने शादी की सारी बात कर ली थी, इसी वजह से मुझे कालिम्पोंग आना पड़ा। एक बार निशा से भी बात करूंगा। और अगर वो नहीं मानी तो? डिवोर्स की बात थोड़ी ना करनी है, शादी टालने की बात करनी है। कभी कभी अनजान जगह अनजान इंसान, पता ही नहीं चलता कब पसंद आ जाए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ अनजान इंसान? क्या बोलूं, कुछ पता नहीं, सब भगवान की इच्छा है। अब भगवान ने जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा ना रचना। क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? मेरे दिल में तुम हो रचना, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कैसे? ओ हेलो, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खो जाता हूँ। मतलब? कुछ नहीं, चलो चलते हैं, चलो। यजमान, अगले महीने का बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है, 1 फरवरी के दिन। फरवरी 1 तारीख तो थोड़ा और जल्दी होना चाहिए, है ना दादी माँ? ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे लेट क्यों लग रहा है? पंडित जी, फरवरी 1 तारीख का मुहूर्त निकाल दीजिए। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने कभी नहीं टाली है और आज भी नहीं टालूंगा। फरवरी 1 तारीख फाइनल कर दीजिए, ठीक है? मेरा एक जरूरी फोन आ रहा है, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप लोग बात कीजिए। ठीक है। हेलो मेरी महारानी, अब तुम अपने मायके में 31 जनवरी तक ही रह सकती हो। फरवरी 1 तारीख को तुम मेरे घर आ जाओगी। मैं तुमसे जिस दिन मिली, जिस दिन देखा, उस दिन से तुम्हारी हो गई थी। अब अग्नि के साथ फेरे लेकर, मांग में सिंदूर लगाकर हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अच्छा सुनो ना, हम लोग मालदीव जा रहे हैं। मालदीव्स क्यों? अरे हनीमून नहीं मनाने जाना है क्या? ओके बाय। बेटी, हाँ? समधी जी ने मुझे फोन किया था। तुम्हें और सारस को साथ में ले जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं वो। तुम कल चली जाना, ठीक है? हम लोग यहाँ की तैयारी अच्छे से संभाल लेंगे। अरे पापा, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो बेटी? सारस ने इसे फोन नहीं किया, इसके लिए नाराज है ये। अरे भाई, वो लड़का है, बहुत काम होता है, कहीं बिजी होगा, इतना तो समझना चाहिए ना। कोई दिक्कत भी तो हो सकती है। वही तो, हम लड़कियों ने तो ठेका लेकर रखा है ना लड़कों का दुख और तकलीफ समझने के लिए। और हमारी प्रॉब्लम, हमारी इच्छा और चाहत, उसको कौन समझेगा? समझना चाहिए। छोड़ो माँ। क्या हो गया इसे? गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग माय मैडम। ये आपकी मैडम कैसे हो गई? ये तो मेरी मिस है ना। जैसे कि ये तुम्हें पढ़ाती हैं, इसलिए तुम्हारी मिस है, और ये मेरी केयर करती हैं और खुश रखती हैं, इसलिए मेरी मैडम हुई। ओह हेलो मैन, मैं तुम्हारी मैडम कैसे हो गई? आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
अब दोबारा तुमने ऐसा बोला ना। ओके बाय। चुप रहने से मन हल्का नहीं होता सारस, उल्टा भारी होता है। ना तुम कुछ बोलते हो और ना ही मुझे कुछ पता है। आखिर ये सब क्या चल रहा है सारस? निशा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम्हें ये बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। यू आर अमेजिंग। तुमसे शादी करना चाहता था मैं, लेकिन तुमसे प्यार नहीं है। मैं किसी और से प्यार करता हूं। निशा, रचना से मुझे कब प्यार हो गया आई डोंट नो। हम समाज के लिए तो एक हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी बिताने से अच्छा है हमारा रिलेशन दोस्ती तक ही सीमित रहे। समधी जी यहाँ पर आए थे, एक रात रुके थे, बहुत आनंद आया, लेकिन शादी के लिए इस साल कोई मुहूर्त ही नहीं है। अब क्या करें? मुहूर्त निकालने के बाद मुझे बताइएगा। हाँ ठीक है। अरे बेटी, कोई खबर नहीं की, अचानक चली आई। आओ आओ बेटी, अंदर बैठते हैं। अंकल, आंटी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे ये क्या बोल रही हो बेटी? निशा, क्या हुआ बेटी? सारस के साथ झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है आंटी। मैं सारस के साथ शादी करके उसकी पत्नी तो बन जाऊंगी, लेकिन उसके साथ पूरी जिंदगी खुश नहीं रह सकती हूँ। और ना ही तो मैं उसको खुश रख सकती हूँ। अरे आखिर बात क्या है? सीधे सीधे बताओ ना। मैं माँ बनने वाली हूँ। किसी और का बच्चा है मेरे पेट में। मैं दूसरे को रुलाकर खुद नहीं मुस्कुरा सकती हूँ अंकल। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल। सुन लिया वो बेटी क्या बोलकर गई? सच्चाई क्या है? मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो झूठ बोल रही है। बेटा, पक्का उसके दिल में कोई न कोई बात है। जाकर उसे वापस ले आ। निशा, रुको। निशा, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। क्यों रोक रहे हो मुझे? बोलो ना, क्यों रोक रहे हो मुझे? मैंने अपना रास्ता चुन लिया है सारस। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए सारस।
मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए था, जो अब मुझे कभी नहीं मिलेगा सारस। घर में बोल देती कि शादी नहीं करूंगी तो बात बन जाती ना। बुआ और फूफा जी को प्रेग्नेंट हूँ ऐसा क्यों बोला तुमने? तो क्या बोलती मैं? सारस मुझसे प्यार नहीं करता, रचना से प्यार करता है, ये बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी इज्जत का ख्याल है मुझे। और अपने घर में क्या बोलोगी तुम? बोलो। तुम्हारी इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने अपनी इज्जत नीलाम कर दी है। घर में कोई और झूठ बोल दूंगी मैं। अब कभी गलती से भी मेरे सामने मत आना सारस। निशा, निशा रुको ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ। छोड़ तो दिया है तुमने। अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है और अब तुमको जाना है। तुम टेंशन मत लो यार, मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। ये सब बातें फोन पर भी तो हो सकती थी ना। अगर मैंने तुम्हें फोन पे ही बोल दिया होता तो तुम मुझसे मिलने आती क्या? बोलो ना। इस बार आना ना तो लंबी छुट्टी लेकर आना। तुम यहाँ पर ठीक से 1 महीने भी नहीं रुकते हो। ठीक है मेरी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। अब आऊंगा तो सिर्फ शादी करने के लिए नहीं, हमारा हनीमून, जुड़वा बच्चे, लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा। ठीक है ना? ओह हेलो मैन, क्या काम है तुम्हें? क्यों बुलाया मुझे इस सुनसान जगह पर? क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना, क्यों बुलाया है? निशा का और मेरा रिलेशनशिप इज ओवर। अब हमारी शादी नहीं होगी। ये तुम क्या बोल रहे हो सारस? क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या किया तुमने? तुम्हारे लिए मैं अनजान इंसान नहीं हूँ, तुम्हारा अपना बनना चाहता हूँ। रचना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं किसी दूसरे की खुशी नहीं छीन सकती। मेरी सारी खुशी तुम हो रचना। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ ना, आई फील द हैप्पीएस्ट। मेरा दुख, दर्द सब भूल जाता हूँ। पता नहीं मुझे तुमसे कब इतना ज्यादा प्यार हो गया अचानक। लेकिन इतना पता है कि तुमसे मिलने के बाद लव एट फर्स्ट साइट वाली बात हो गई। पता ही नहीं चला कब तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा। रचना, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूं। आई लव यू। Yeah!
हाँ सिस्टर, ये दवाइयाँ इनको दे देना। ठीक है, दे दूंगी। मेरी क्या गलती थी? आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहती थी? उसकी मुझसे दुश्मनी क्या है? उसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, प्यार किया। ये रचना कौन है? सब सवालों का जवाब चाहिए। मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। बेटा, ये सब कैसे हो गया? भगवान ने इसकी जान बचा दी। पहाड़ी पर जाने की क्या जरूरत थी तुझे? कुछ भी करता है। चलते चलते थोड़ा चक्कर आ गया, उसके बाद। थोड़ा संभल कर चलना चाहिए ना, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। जब तक आप जैसे बुआ जी और फूफा जी का आशीर्वाद है तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। शायद मैं ही गलत रास्ते पर चला गया था, इसलिए गिर गया। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर ही दम लूंगा। पता नहीं क्या बोल रहा है ये। मंजिल, गलत रास्ता, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। हमारे पास काठमांडू से फोन आया था। एक लड़की है, उसे नौकरी चाहिए और हम लोगों को भी एक टीचर की जरूरत थी, इसीलिए हम लोगों ने उनको नौकरी दे दी। 2-4 दिन उसने अच्छे से ड्यूटी की, उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। अच्छा ये बताइए, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा काम था मेरा उनसे। मैंने सोचा मिलकर बात कर लेता हूँ। थैंक यू सर, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। ठीक है बुआ फूफा जी, चलता हूँ। कुछ दिन और रुक जाता तो अच्छा लगता बेटा। सारस, 2-4 दिन की छुट्टी बढ़ा नहीं सकते? मैं देश का सिपाही हूँ और छुट्टी तो नहीं मिलेगी फूफा। उधर से फोन आ गया है, आज कैसे भी करके निकलना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ सारस, सुनना, वो कंचमा बोल रहा था कि जो भी हेल्प होगा काठमांडू में वो करेगा। उसका नंबर लेकर रख ले, बाद में काम आएगा, समझा? नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, अच्छे से जाना। चलता हूँ बुआ जी। ठीक है, अच्छे से जाना बेटा। जल्दी ही वापस आऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चल। वो रचना सचना मास्टरनी टीचर, इनमें से कुछ भी नहीं है। उसका नाम धानवी है, धानवी। धानवी? हाँ, धानवी। हैंडसम, नमस्ते। गुलाब का फूल अच्छा है, लेकिन तुम रास्ते में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हो, वो गलत है। समाज क्या सोचेगा? और मेरी बहन को मैं भी प्यार करता हूँ। तुम उससे प्यार करते हो या पसंद करते हो? पसंद करता हूं मैं।
माँ दुर्गा की कसम, जिस दिन तेरा चेहरा दोबारा देखा ना, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसलिए मैं काठमांडू से भागकर कालिंपुंग गया। जब मैंने उसको दोबारा कालिंपुंग में देखा, वो मुझे मार देगी, इसलिए मैं इधर आ गया। बहुत खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक। तो ये सब बातें छोड़, मुझे कैसे भी करके उससे मिलना है एक बार। तुझे उसका एड्रेस पता है क्या? लो, यही घर है उसका। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है? मेरी बात को मान ले भाई, तू भी अंदर मत जा। किससे मिलना है आपको? भैया, धानवी अंदर है क्या? मुझे उससे मिलना था, कुछ काम है। घर में कोई नहीं है, सब लोग मंदिर गए हैं। रुक रुक रुक, ये मंदिर ऊपर। सारस देख, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों के चक्कर में मत पड़, वापस चलते हैं। सुन, जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिल जाएगा मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू टेंशन मत ले, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बस एक बार धानवी से मिलना है, समझ गया? ठीक है, हाँ तू जा, मैं बाद में मिलता हूँ। ओए रुक, ये यहाँ कहाँ से आ गया? क्या हुआ भाई, कौन हो तुम और किसे ढूंढ रहे हो? धानवी, धानवी कहाँ है? मुझे उससे काम है। धानवी? मैं उसका भाई हूं, मुझसे बोलो क्या बात है? आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। धानवी कहाँ है? धानवी कहाँ है? कहाँ है धानवी? पंडित जी, पंडित जी, शुरू कीजिए। मौत भी तुझे लेकर नहीं गई ना? गुनहगार लोगों को इस तरह संसार में क्यों रखता है ये भगवान? शायद उस दिन तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसीलिए तू बच गया। आखिर मेरी गलती क्या है धानवी, जिस वजह से तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? शीर्षक नाम तो याद ही होगा ना?
ज्यादा खूबसूरत मत बना देना मेरी बहन को, वरना जीजा जी की नजर लग जाएगी। धानवी ऐसे ही बहुत खूबसूरत है, इसलिए तो जीजा जी प्यार करते हैं। हाँ? सिर्फ जीजा जी ही नहीं, लाइन में बहुत लोग लगे हैं, क्यों है ना दीदी? शादी के पहले इतना प्यार। भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मुझे क्यों नहीं उठा लिया? अब मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी भगवान? बाबू, ये सब क्या हो गया? बेटा, नहीं। धानवी, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। जिस इंसान ने तुम्हें शीर्षक से दूर किया है वो लड़का यही है। सारस नाम है इसका। अभी अपने बुआ और फूफा जी के पास गया है, कालिंगपुंग। लेकिन तुम टेंशन मत लो बहन, जिसने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ा है उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। नहीं भैया,
उसे मैं खुद सजा दूंगी। ऐसी सजा दूंगी कि उसकी 7 पुश्तें भी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ नाम ही धानवी नहीं, अब धानवी का अवतार भी देखेगा वो। मैं चाहती तो तुझे कब का मार देती, लेकिन इसमें उस बेचारी निशा की क्या गलती? तुझ जैसे राक्षस से वो प्यार करती थी, इसीलिए मैंने प्यार का नाटक करके तुझे निशा से अलग किया। तेरे बिना हंसना सिखाया, तेरे बिना जीना सिखाया। धानवी, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। तू किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। तुझे कुछ नहीं होगा भाई, उठना। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तेरी बात नहीं मानी। आई एम सो सॉरी। मैं तेरा भाई साथ नहीं दे पाया यार। मुझे माफ कर दे यार। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन उससे पहले मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। देखो, शीर्षक मेरा दोस्त था, वो मुझसे हर एक चीज में एक्सपर्ट था।
ब्लैक मनी हमने जब्त कर ली है, लेकिन बाकी सब लोग फरार हो गए हैं। हम उन्हें भी जल्दी पकड़ लेंगे। थैंक यू। वेल डन माय बॉय, वेल डन। तुम लोगों जैसे होशियार और बहादुर ऑफिसर पे आज डिपार्टमेंट को गर्व महसूस हो रहा है। जिस स्पीड से तुम लोग काम कर रहे हो उस पर कभी आंच मत आने देना। तुम लोगों की बहादुरी देखकर आज बाकी ऑफिसर्स में भी हिम्मत और मनोबल बढ़ गया है। आज स्मगलरों के दिलों में डिपार्टमेंट का डर बैठ गया है। प्राउड ऑफ यू। मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी झुकना मत, डरना मत और बिकना मत। यस सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल। नार्को में ब्लैक मनी डिलीवरी करने की तैयारी हो रही है सर। हमें इसे किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा सर। खबर पक्की है ना? यस सर। ओके, जय नेपाल। सर, ये मिशन रतन को देंगे तो ठीक रहेगा सर। नो, रतन नहीं। अब ये मिशन सारस पूरा करेगा। भाभी जी का फोटो तो दिखाना। तो इतना हैंडसम है यार, मैं भी तो देखो हमारी भाभी कैसी है। नाम लिया और फोन भी आ गया। चल फोन उठा। मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए मेरी जान। हेलो, बोलो ना। तुम्हारे घर आने का टाइम नहीं हुआ है क्या? तुम टेंशन मत लो यार, आज शाम तक आ जाऊंगा मैं। शादी में नहीं आ रहे हो? अपनी शादी में नहीं आऊंगा? तुम कैसी बात कर रही हो? अच्छा धानवी सुनो ना, ये लो, मेरे दोस्त से बात करो। हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते, आप ठीक है ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल मजे में हूँ। शीर्षक आपकी इतनी तारीफ करता है कि मेरा भी आपसे मिलने का मन करता है। शादी में जरूर आइए। हाँ जी बिल्कुल। और आपकी मुंह दिखाई में आपके लिए क्या लेकर आऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने भाई को जल्दी भेज दीजिए। क्या बोल रही है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। लव यू। लव यू टू। बाय। बाय। तेरी शादी के दिन इतनी सारी सुंदर लड़कियां आएंगी तो क्या ही कर सकता हूँ। खुद की शादी फिक्स हो गई है। बुआ फूफा जी ने सारी बात कर ली है। अबे तू सच बोल रहा है? हाँ। इतनी खुशी की बात तू दुखी होकर क्यों बोल रहा है? हाँ? शादी मुबारक हो। थैंक्स यार। चल एंगेजमेंट हो गई हम दोनों की। चल भाभी जी का फोटो दिखा। तूने मुझे दिखाया क्या? मैं भी तुझे शादी के दिन ही दिखाऊंगा। साले। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, जय नेपाल सर। जय नेपाल। सुनो सारस, स्मगलिंग का सामान और ब्लैक मनी, इसे कैसे भी करके तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। ठीक है सर, मैं अभी निकल रहा हूँ सर। जय नेपाल। ओए, क्या बात है? अरे यार, सर ने बोला है शाम को मिशन पर जाना है। मैं भी चलूंगा यार। जो नहीं हो सकता वो बात क्यों कर रहा है? तुझे कितने दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के लिए छुट्टी मिली है ना। तू चुपचाप अपने घर जा और मैं मिशन पर जा रहा हूँ। देख भाई, हम लोग जितने भी मिशन पर साथ गए हैं वो सब सक्सेस हुए हैं, और आज तू अकेले कैसे जा सकता है? अकेला कहाँ जा रहा हूँ यार, मेरी टीम रेडी है। तू टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे आज भाभी जी की कसम है, तू चुपचाप कैसे भी करके घर जाएगा। लेकिन यार, लेकिन सब छोड़ यार, तू आज घर जाने की तैयारी कर। मैं जाकर मेरी टीम को रेडी कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, तो सुन, तू चाहे जो कुछ भी कर, शादी के दिन तू मेरे घर पर होगा। हाँ पक्का, डन। नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। डन। सच बोल रहा हूँ मैं। अरे पक्का आऊंगा यार, सच कह रहा हूँ।
कैसा है एक अच्छा सच्चा सिपाही? कुछ याद आया या भूल गया मुझे? तेरे जैसे क्रिमिनल को कैसे भूल सकता हूँ? दम है तो अपने लोगों को हटा के दिखा। तुझे कोई भी बात समझने के लायक नहीं छोड़ूंगा। भूला तो मैं भी नहीं हूं और भूलूंगा कैसे? मेरा बात मान, तू मेरा साथ दे। बता किधर रखा है वो मेरा पैसा? अबे ओए, तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तेरे जैसे नाली के कीड़े के लिए मैं अपने डिपार्टमेंट को धोखा दूंगा? यकीन नहीं है तो कोशिश कर ले। तेरे लिए मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलने वाला, समझा? अगर तू चाहता है तो कोशिश तो करना ही पड़ेगा। इसको तब तक मारना जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलता।
भैया आप? यस, मैं, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? बस तेरी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। मेरी बात मान ले और चुपचाप अपने रास्ते निकल जाओ। तुम लोगों ने जो मेरा पैसा पकड़ा था वो कहां रखा है? बोल। मैं एक देशभक्त सिपाही हूं। मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता, समझा? तेरी ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूं। इन दोनों पिलरों के बीच में तेरी कब्र बना देता हूं। बहन, तुम? आपको सारस और शीर्षक के मिशन के बारे में कैसे पता चला? और ये कौन से पैसे के बारे में बात कर रहे थे आप? बहन तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, ठीक है ना? तुम्हारा और मेरा दुश्मन यही है। पहले इसे खत्म करता हूँ, बाद में हम दोनों बात कर लेंगे। पहले इसे खत्म कर देता हूँ। बोलिए ना भैया, आपको कैसे पता चला इन लोगों के मिशन के बारे में? मैं बताता हूँ। बहन, हम बैठ के बात करते हैं ना? भैया बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहीं आपने शीर्षक को? ये तुम क्या बोल रही हो? बताइए भैया। बहन मेरी बात तो सुनो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले मेरी बात तो सुन प्लीज। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए भैया, कुछ तो बोलिए। बोलिए ना, बोलिए भैया, प्लीज बोलिए, कुछ तो बोलिए। गंदी नाली की पैदाइश सड़क से उठा के तुझे यहाँ लेके आया। भूख क्या है, दुख क्या है, एक निवाला बिना खाए दर दर फटकने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है। मैंने झेला है सब, और आज मुझ पे हाथ उठा रही है। पीछे हट, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। खाना खाया है? तुम्हारी वजह से आज मुझे जीवन दान मिला है। तुम मेरे लिए देवी के रूप में आई हो। आज से तुम्हें मैं पालूंगा। आओ। जब तुम मेरी जिंदगी में आई, उस दिन के बाद 1 नंबर काम, 2 नंबर काम, सही काम, गलत काम, हर काम में मुझे सफलता मिलती गई। पीछे मुड़कर मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन उस दिन इसके काम की वजह से मेरा धंधा बर्बाद होने लगा। तो इन सब के बॉस आप ही हैं? मेरी बात तो सुन ले। क्यों, कब, कैसे? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आप मेरे नजर में अपराधी हैं। आज तक आपने जितना भी और जो भी गलत काम किया वो किया, लेकिन अब आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप धानवी के भाई हैं। मुझसे गलती हो गई।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब यारी दोस्ती के चक्कर में मैं इस गलत दुनिया में आ गया, सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, दोबारा कभी गलत काम नहीं करूंगा। तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूंगा। मुझे हथकड़ी लगा दो, लेकिन विनती करता हूं, विनती है तुमसे, मेरी बहन से, मेरे बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे कुछ भी मत बताना। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं करूंगा। मुझे बहनों ही नहीं, पैसा चाहिए, पैसा, समझ गया? बहन, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ बहन। हा? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया बोलो? पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, इस लायक बनाया तुम्हें। तुमने जो मांगा सब कुछ दिया तुम्हें, इन्हीं पैसों से ना। तुम तो जानती हो, अगर पैसा मेरे पास नहीं होता तो उसी नाली में फेंक के आना पड़ता मुझे। सोच के देखो फिर तुम्हारा भविष्य क्या होता। देखो बहन, तुमने मेरा साथ दिया तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पहले के जैसा सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारा और मेरा दुश्मन कौन है? कौन है? ये मैं इसे भी खत्म कर देता हूँ। तुम बस 1 मिनट रुको। हाँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ, अभी खत्म करके आता हूँ। जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, जो दूसरों की खुशियां छीन लेता है, वो किसी का भाई नहीं हो सकता। किसी को दुख देने वाला, किसी की जिंदगी छीनने वाला, अपने स्वार्थ के लिए नीच से भी नीच काम करने वाला दानव है तू, दानव। जितने पाप करने थे कर लिए तुमने। आज तेरे पापों का अंत होना जरूरी है।